पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 1 शमूएल की पुस्तक का 19 अध्याय वचन 1 से 24 यह कहता है। वचन 1। शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। वचन 2। और योनातन ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। वचन 3। और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। वचन 4। और योनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। वचन 5। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने। वचन 6। तब शाऊल ने योनातन की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। वचन 7। तब योनातन ने दाऊद को बुलाकर ये समस्त बातें उसको बताई। फिर योनातन दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले की नाई उसके सामने रहने लगा। वचन 8। तब फिर लड़ाई होने लगी, और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा, और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। वचन 9। और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था, और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। वचन 10। और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। वचन 11। और शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और बिहान को उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो बिहान को मारा जाएगा। वचन 12। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, और वह भागकर बच निकला। वचन 13। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया, और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। वचन 14। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। वचन 15। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा, और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। वचन 16। जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं, और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। वचन 17। सो शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं। वचन 18। और दाऊद भागकर बच निकला, और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। वचन 19। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा के नबायोत में है। वचन 20। तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा, और वे भी नबूवत करने लगे। वचन 21। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। वचन 22। तब वह आप ही रामा को चला, और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा कि शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। वचन 23। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। वचन 24। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे,
और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है? यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।